ये आज से बहुत टाइम पहले मतलब 3-4 साल पहले जब मैं स्कूल में हुआ करता था ना 8-9 क्लास में, तो भाई मैं एकदम मतलब क्या 1 से 8 तक मैं बहुत ही शांत रहता था। शांत इसलिए रहता था कि मतलब ऐसा नहीं था कि मैं शांत, मुझे अच्छा लगता था शांत रहकर, मुझे बोलना पसंद नहीं था, ऐसा नहीं भाई। अंदर से मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था पर मैं बोल नहीं पाता था। मुझे अंदर से डर लगता था कि भाई मैं इससे बोलने जाऊंगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मुझे अजीब लगता था, डर लगता था कि मैं बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा, फिर वो क्या बोलेगा, फिर मैं उसको क्या बोलूँगा। मुझे बस बोलने में डर लगता था। अपने क्लास के स्टूडेंट से बोलने में डर लगता था। मैं सिर्फ जब स्कूल जाता था ना तो मैं, मेरे सिर्फ 2-4 दोस्त थे, मैं उन्हीं से दिन भर बातें करता था। 5वीं किसी स्टूडेंट से मैं बोल ही नहीं पाता था भाई। मतलब सोचो, मैं अपने क्लासमेट से नहीं बोल पाता था। पता नहीं क्यों मुझे उनसे भी बोलने में डर लगता था। टीचर से तो एकदम ही, टीचर जितना पूछते थे बस उतना ही जवाब, खड़े होकर भी मैं कुछ, मैं वॉश टॉयलेट जाने के लिए भी नहीं पूछ पाता था। मैं चुपचाप बैठा रहता था। मैं चुपचाप घर से टॉयलेट करके जाता था, घर ही आके टॉयलेट करता था, बीच में पूछता ही नहीं था, क्योंकि पूछने में पता नहीं मुझे क्यों डर लगता था कि मैं बोलेंगे फिर मना कर देंगे तो क्या होगा, ये होगा, पता नहीं कितनी सारी अजीब। अभी सोचता हूँ ना तो मतलब लगता है क्या भाई मैं क्या सोच रहा था। मुझे पता है भाई। और ये चीज़ अभी कुछ कुछ चीज़ें मुझे अभी मैं जब बाहर जाता हूँ ना तो मुझे जैसे मैं अपने दोस्त के साथ बाहर गया, उनसे तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, उनसे तो मैं कुछ भी बक सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। कोई मान लो नया व्यक्ति है, जैसे मैं किसी शॉप में गया, वहाँ भी किसी आदमी से बोलने में मुझे अजीब लगता है। मान लो किसी मॉल में गया, वहाँ पे घूमते रहते हैं ना वो उनके गार्ड वगैरह के, इधर उधर कपड़े नहीं, कपड़े सरियाले वाले जो घूमते रहते हैं, अब उनसे भी मुझे पूछने में अभी अजीब लग रहा है कि भैया ये वाला सेक्शन किधर है, और लड़कों वाला सेक्शन, और ऐसा तो लिखा रहता है, पर फिर भी मुझे पता नहीं कुछ भी पूछने में उनसे अभी भी थोड़ा बहुत अजीब लगता है। वो चीज़ अभी है, मैं धीरे धीरे उसे अभी ख़त्म कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों होता है ये। तो मुझे लगता है ना हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें लगता है कि फिर हम बोलेंगे तो सामने वाले हमें जज करने लगेंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग अपने दिमाग में ही सोचने लगते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। पर भाई ऐसा धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। सामने वाला तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा, उसकी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो गया। मान लो मैं मार्केट में कहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे 4 लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो मेरे बारे में क्यों सोचेंगे। वो ना मेरे को जानते हैं ना पहचानते, तो मेरे बारे में क्यों सोचेंगे। और मान लो कोई जानता भी है तो मेरे बारे में क्यों सोचेगा, सिर्फ वो मुझे ही जानता है क्या। ऐसा मुझे पहले लगता था, पर धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ ये सब चीज़ें। जैसे हम ही बाहर जा रहे हैं तो क्या मैं, हम अपना सोचेंगे ना कि भाई मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या पढ़ना है, मैं पढ़ाई में थोड़ा ख़राब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो ख़राब कर रहा हूँ, मुझे अपने दोस्तों से बात करना है, ये करना है। मैं बाकी के बारे में क्यों सोचूंगा कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये तो मैं नहीं सोचूंगा, तो फिर सामने वाला भी मेरे बारे में क्यों सोचेगा। ऐसा नहीं होता है। तो तुम लोग भी ये चीज़ मत करना। तुम लोग में भी बहुत लोग बात करने में किसी से डरते होगे, किसी से मतलब तुम लोग भी झिझकते होगे। तुम लोग घर में भी सबसे बात नहीं करते होगे, चुपचाप शांत रहते होगे, काम से काम रखते हो, अपना दिन भर फ़ोन में रहते होगे, और किसी से भी घर में भी तुम सबसे बात नहीं करते होगे, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं भी नहीं करता था पहले। मैं भी शांत ही रहता था। मेरे पापा स्कूल में जाते थे मैम से बोलने की, मैम ये घर बहुत शांत लड़का है, प्लीज़ इस पे ध्यान दिया कीजिए। मैम बोलती थी कि भाई ये तो बातें करते रहता है, पर मैम को नहीं पता था कि मैं सिर्फ 4 दोस्तों के साथ ही बातें करते रहता हूँ, बाकी 5वां में किसी से बोलता भी नहीं था। तो ऐसा ऐसा होता था मेरे साथ। फिर धीरे धीरे मुझे लगा, पर मुझे पसंद नहीं था बिल्कुल ये। फिर मैं बहुत बोलना चाहता था, बहुत, मतलब मैं चाहता था कि मैं बोलूँ तो फिर सामने वाले या फिर जो भी सुन रहा है मेरे को बोल सुन के हंसे। मैं मतलब फ़नी बनना चाहता था। अभी भी चाहता हूँ कि मैं कुछ भी बोलूँ तो सामने वाले बस ऐसे, मैं ऐसे फ़नी का ही रहना चाहता हूँ। तो ये मैं धीरे धीरे इस पर बिल्ड किया। फिर मैंने दिमाग से हर तरह मैंने सीखा कि मतलब ये कैसा होता है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भी देखी कि मतलब अब अपने आप अंदर से ये सब चीज़ें कैसे हटाएं, कैसे लोगों से बात करें, क्या क्या करें, बहुत सारी चीज़ें की है। और धीरे धीरे मैं अंदर से ये सब चीज़ें हटाना चाहता था। तो मैं अभी धीरे बोल पाता हूँ, किसी से भी मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। जैसे स्कूल में मैंने टीचर से भी सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया, मैं बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं जवाब देना स्टार्ट कर दिया, मैं कुछ भी बोलने लगा, मतलब बोलने लगा। मैं ऐसा चीज़ बोलने लगा कि मतलब क्लास में अगर मैं कुछ बोल दूँ तो हंसे, भले ही शायद लोग हंसे ना, फिर अगर नहीं हंसे तो मैं चुपचाप इग्नोर कर दूंगा। मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं कि मेरे बोलने पर नहीं हंसे। अभी मैं बाहर जाता हूँ तो मान लो किसी मॉल में गया तो मैं जाते ही भाई किसी गार्ड से बोल देता हूँ, भाई भैया आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं धीरे धीरे बिल्ड कर रहा हूँ अपने अंदर।
ताकि मैं लोगों से और बात कर सकूं, खुल सकूं और भी फनी हो सकूं। मैं शांत बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूं, ना पहले रहना चाहता था ना अभी रहना चाहता हूं। पर पता नहीं मेरे मन में कुछ था, दिमाग में बैठा रहता है कि भाई हमारे अंदर पता नहीं डर क्यों रहता है कि भाई हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम बोलो, किसी से भी बोलो। अपने दोस्तों के बीच कैसे कुछ बोल पाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो मैं कुछ भी बोलूंगा वो जज नहीं करेंगे। तो अरे भाई लोग भी तुम्हें जज नहीं करेंगे। तुम देखो क्या होता है ना, तुम कहीं भी जाओ, मान लो पार्टी में जाते हो, तुम देख लेते हो ना कि अगर कोई तुमसे अच्छा ड्रेस पहना हुआ है या अच्छी अच्छी बातें करता है, तो तुम एक उसके इमेज दिमाग में इमेजिन करने लगते हो कि भाई ये तो बहुत बड़ा है, ये मुझसे क्यों बात करेगा, ये मैं तो बोलूँगा तो ये तो मुझे इग्नोर कर देगा। पर ऐसा नहीं है, एक बार जाके ट्राई, ठीक है इग्नोर कर देगा, फिर मैं दूसरे आदमी के पास चला जाऊँगा। तुम भाई अगर तुमको सच में एक्सट्रोवर्ट बनना है ना, तुम्हें क्या बोलता है, ढीठ बनना पड़ेगा और बेइज्जत होने के आदत डालना पड़ेगा। मतलब ठीक है, मैं अभी इनके पास गया बात करने, इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, जाइए मैं अगले पास जाऊंगा, फिर वो भी इग्नोर कर देंगे, फिर मैं अगले के पास जाऊंगा। तुम्हें ढीठ बनना पड़ेगा, ढीठ बनोगे ना तुम खुलने लगोगे। तुम अंदर से तुम्हारा धीरे 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 धीरे, और एक दिन में नहीं होगा, तुम्हें प्रैक्टिस होगा। तुम आज से शुरू कर दो, कहीं भी बाहर जाओ, किसी शॉप में चले जाओ, उनसे भी पूछ लो भैया ये प्राइस कितने का प्राइस है, प्राइस बताएंगे, भैया बोल देना कि भैया फ्री में हो तो दिला दीजिए, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। कुछ भी बकते रहो, मतलब कहीं भी जाओ, तुम बोलने के बहाने ढूंढा करो। बोलने के बहाने ढूंढा करोगे ना, तुम्हारे अंदर से डर हटना लगेगा। मेरे अंदर से हटा है, बहुत हटा है। मैं अपने आप में बहुत चेंज देखता हूँ आज से, मैं जब मैं स्कूल में था और अभी मैं हूँ, बहुत ये सब ऐसे ही हुआ है, धीरे 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 धीरे। कुछ चीज़ें तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है अगर किसी से बात करने जाते हो। देखो भाई, किसी को इम्प्रेस करने के लिए बात मत करो। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ उनसे, मैं बोलूँगा तो वो काफ़ी मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे, भाई ये इसके तो बहुत बढ़िया बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। इम्प्रेस करने के लिए बात मत करो, कूल मत बनो, अपने आप को कूल दिखाने के लिए, भाई मैं तो बहुत कूल हूँ, ये हूँ, मुझे तो ऐसे बोलना आता है। सिंपल रहो, जैसे हो तुम, क्रिंज रहो। तुम पता है लोग तुमसे पता है कब कनेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि जब तुम कूल बनोगे, जब तुम क्रिंज बनोगे ना तब लोग अपने आप को उसमें देखते हैं। क्योंकि हर आदमी के अंदर एक क्रिंज साइड होता है और एक रियल साइड होता है, मैच्योर साइड होता है। जब वो मैच्योर वाला साइड देखते हैं ना तो फिर वो अपने आप, फिर वो तुम बताए ना कि सामने वाला को कुछ और इमेजिन करने लगते हैं, तो वो भी कोई और भी तुम्हें ऐसे की तरह देखने लगेगा। लेकिन जब तुम अपना क्रिंज साइड दिखाओगे ना तो लोग तुमसे कनेक्ट करेंगे, फिर तुमसे बात करेंगे, भाई ये तो मेरी ही तरह है, इससे तो बात करना ही है। फिर तुम्हारे पास भी लोग आएंगे कि कोई बात करने आएंगे। जब तुम अपना आप ये साइड दिखाओगे, क्रिंज साइड दिखाओगे, कुछ भी हरकतें दिखाओगे, मतलब रियल रहो, फेक कूल बनने की कोशिश मत करो। जैसे हो वैसे रहो, चुपचाप जाओ, बात करो, अपने आप को कोई भी ज़्यादा किसी से को भी इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। और दूसरा चीज़, जब भी किसी से बात करो ना भाई, फ़ोन को अपना साइड रखो। जब तुम किसी से, कोई तुमसे अपना बात शेयर करे ना तो बिल्कुल भी फ़ोन पे इन्वॉल्व मत रहो, नहीं तो तुम्हारा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले को। फिर उनको लगेगा कि भाई ये तो अच्छा लिसनर ही नहीं है, तो अपना फ़ोन में ही बिजी है, फिर तुमसे बात नहीं करेंगे। जब वो तुमसे बात नहीं करेंगे तो फिर तुम उनसे बात नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो इन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अच्छे लिसनर बनो। जब तुम सामने वाले को सुनोगे ना तभी आगे कुछ तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मुझे बोलना क्या है। मान लो तुम किसी से बात करने गए, वो फिर तुम्हारे से अपनी बात शेयर कर रहे हैं, जब तक उनकी बातें ध्यान से सुनोगे नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि आगे क्या बोलना है, फिर तो तुम चुपचाप सुनते ही रहोगे। तो इसलिए बात में इन्वॉल्व भी रहना पड़ता है और तुमको इंगेज भी करना है बीच में। तो तुमको उनकी बातें ध्यान से सुनना पड़ेगा ना, चाहे उनकी बातें इंटरेस्टिंग ही क्यों ना हो। तुमको अगर किसी से बात कर रहे हो तो एक गुड लिसनर बनो जरूर, एकदम। जब तक गुड लिसनर नहीं बनोगे, गुड स्पीकर नहीं बन पाओगे, तो ये ध्यान रखना। और भी कुछ चीज़ें हैं, बाकी यही है, क्रिंज रहो एकदम, सेल्फ जो भी हो तुम अपना एकदम बी योर सेल्फ। कि एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, कूल बनने की ज़रूरत नहीं है। जो हो, जैसे हो, जैसे बात करते हो, जैसे दिखते हो, चुपचाप जाओ, किसी से बात करो। कुछ भी नहीं है, चुपचाप जाओ, बगल में जाके खड़े हो जाओ, बोलो भैया टाइम कितना हो रहा है। तुम्हारे पॉकेट में फ़ोन हो फिर भी जाकर पूछ लो भैया टाइम कितना हो रहा है। कुछ भी करो, तुम्हारे दिमाग में अपने आप आएगा। जब तुम बाहर निकलोगे ना, पहले तो घर से बाहर निकलो, घर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। घर से डेली बाहर निकलो, और बाहर निकलोगे तो बहुत सारे मौके आएंगे किसी से भी बात करने के, तुम्हारे पास लोग आएंगे कुछ पूछने के लिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे आदत हो जाए।